तो दोस्तों, भारत मालदीव के बीच में जो टेंशन उपजी है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लक्षद्वीप विजिट के बाद, उन सबको लेकर मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्चुअली भारत के अब ज्यादातर लोग चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील पर अब भारत के टूरिस्ट मालदीव न जाते हुए लक्षद्वीप जाएं, ताकि ये सस्ता भी पड़ेगा भारतीयों के लिए, उससे ज्यादा अच्छे व्यूज वगैरह मिलेंगे देखने के लिए, और इससे भी बड़ी बात कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, भारत के टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा, विदेशी पर्यटक भी भारत आएंगे और इससे लक्षद्वीप और पूरे भारत की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय पर्यटक किसी दूसरे देश के बजाय, जो कि हमारे खिलाफ इतनी सारी साजिशें कर रहा है, उसके बजाय अपने देश में ज्यादा सुरक्षित होंगे। आप मालदीव जाकर अपनी सुरक्षा को ताक पर नहीं लगा सकते। इस वजह से ट्विटर पर बाइकआउट मालदीव का एक ट्रेंड चल रहा है और पिछले 2-3 दिनों से भारत और मालदीव के यूजर्स के बीच में काफी कुछ तकरार देखने के लिए मिली। इसी बीच दोस्तों, मालदीव की एक महिला मंत्री द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका लक्षद्वीप विजिट और भारत को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। और उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा ये सारी चीजें तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इनका भारी विरोध हुआ अपने ही देश में। इनकी जो अपोजिशन है उन्होंने इनका बहुत विरोध किया। मालदीव के विकास में और मालदीव की इकोनॉमी में भारतीयों का और भारतीय पर्यटकों का बड़ा योगदान है, इस तरह की बातें इन्हें समझाई। इसके बाद इनको अपने ट्वीट डिलीट करने पड़े। और इसी के साथ साथ जो मालदीव की करंट गवर्नमेंट है, जो कि प्रो चाइना है और भारत की विरोधी है, उस सरकार ने भी इनके बयान से किनारा कर लिया और कह दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय थी। मैं आपको बता दूं कि इन महिला मिनिस्टर का नाम मरियम शिवना बताया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के द्वारा कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं लिया गया, उसके बावजूद इनके ऊपर ये प्रेशर बिल्डअप हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जो सारी कुछ चीजें की जा रही है इस समय मालदीव की तरफ से, और मालदीव के लोग और वहाँ के बड़े ऑफिशियल जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भारतीय टूरिस्ट अब हमें चाहिए भी नहीं, इस तरह का कॉन्फिडेंस अचानक इनके अंदर आया कैसे? तो दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके पीछे चाइना और रशिया का योगदान है। जी हाँ, कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो भारत के अंदर इस समय ट्रेंड चल रहा है कि अब मालदीव ना जाते हुए लक्षद्वीप जाया जाए, इसको लेकर कई सारे इन्फ्लुएंस भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर, जॉन इब्राहिम, इन लोगों ने भी कई सारे ट्वीट्स किए, लक्षद्वीप से संबंधित कई सारे फोटोज वगैरह ट्विटर पर पोस्ट वगैरह किए, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। इसके साथ साथ इरफान पठान द्वारा इस महिला मिनिस्टर के बयान के ऊपर आपत्ति दर्ज की गई और उसका विरोध किया गया। तो कहने का मतलब पहला ऐसा मौका देखने के लिए मिला है जब भारत के इन्फ्लुएंसर्स इस लेवल पर सामने आए हैं। कुछ और इन्फ्लुएंसर जब सामने आएंगे तो डेफिनेटली एक ट्रेंड बनेगा और भारतीय मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे। अब दोस्तों, आंकड़ों की बात कुछ इस तरह की है कि किसी जमाने में, यानी साल भर पहले तक, चाइना का जो योगदान था मालदीव के टूरिज्म में, वो 27वें पायदान पर था। यानी बहुत ही कम चाइनीज वेकेशन वगैरह मनाने के लिए मालदीव जाया करते थे, वो लोग नहीं जाते थे कुल मिलाकर। और टॉप देशों की लिस्ट अगर देखी जाए तो 27वें नंबर पर चाइना का नाम आता है। तो कहने का मतलब चाइना की तरफ से इन्हें कोई भी बढ़ावा नहीं मिल रहा था। जबकि भारत की बात की जाए तो भारत कई वर्षों से, इवन दशकों से नंबर 1 के पोजीशन पर रहा है, यानी भारत से सबसे ज्यादा टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। अब जो आंकड़े निकल कर आए हैं उनके हिसाब से बताया जा रहा है, जो मालदीव की पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ही बताए गए हैं, उन्होंने बताया कि 2023 में 2022 की तुलना में 12.6% की वृद्धि हुई टूरिस्ट को लेकर। तो ये तो स्वाभाविक सी बात थी, कारण था कि कोविड की वजह से 2-3 सालों से टूरिज्म हर जगह ही कम हुआ है। लेकिन ये जो वृद्धि भी हुई है 12.6% की, तो अभी भी यहाँ पर नंबर 1 पर भारतीय ही हैं, यानी सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट वहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के बाद दूसरा जो नंबर आता है वो रशिया का आ रहा है। जी हाँ, रशियन लोग भी काफी बड़ी मात्रा में मालदीव जा रहे हैं। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात निकलकर सामने ये आ रही है कि चाइना 27वें पोजीशन से सीधे तीसरी पोजीशन पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चाइना की डेफिनेटली चाल देखने के लिए मिल रही है। यानी जब से मोइजू प्रधानमंत्री बने हैं मालदीव के, उसके बाद से मालदीव को प्रो चाइना माना जाने लगा और इनकी सारी प्लानिंग थी कि भारत के खिलाफ इस तरह की बातें की जाएंगी और भारत को डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। इसी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा अपने देश में इस तरह का कोई कैंपेन चलाया गया हो, जिसके चलते उन्होंने चाइनीज को मालदीव एज अ टूरिस्ट भेजने के लिए प्रेरित किया हो। और उसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि ज्यादातर चाइनीज मालदीव टूरिस्ट बनकर गए थे। और इसी की वजह से अब मालदीव को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि भारतीय टूरिस्ट अब कोई अनिवार्यता हमारे लिए नहीं बची है, क्योंकि भारत को रिप्लेस अब चाइना और रशिया द्वारा कर दिया गया है। जहां पर भारत की तरफ से 2,09,198 लोग गए हैं, तो वहीं पर रशिया की तरफ से 2,09,000
146 टूरिस्ट गए हैं। तो कहने का मतलब लगभग बराबर है भारत और रशिया के टूरिस्ट। लेकिन चाइना की बात की जाए तो 1,87,118 टूरिस्ट गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है, फिर जर्मनी का आता है, फिर इटली का आता है, फिर अमेरिका, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर स्विट्जरलैंड। बताइए, स्विट्जरलैंड के लोग भी वहां जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो, चाइनीज और रशियंस द्वारा ये जो टूरिस्ट बनकर मालदीव पहुंचा जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें एक बल मिला है और वो भारत के साथ पंगे ले रहे हैं। बाकी हम भारतीयों को जो भी जाना अफोर्ड करता है मालदीव, वो कैंसिल कर दे और उसके बजाय अपने देश में ही घूमे। शायद 2-4 प्लेस आप ज्यादा घूम पाएंगे और उसके बाद भी आपका पैसा बच सकता है।